तो मान्यता प्राप्त संस्थाएं और दूसरा है राज्य निधि द्वारा प्राप्त संस्थाएं। अब राज्य निधि द्वारा जो सहायता, मतलब जिन संस्थाओं को, जिन शिक्षण संस्थाओं को राज्य निधि द्वारा, राज्य निधि से हमारा तात्पर्य है सांसद निधि, विधायक निधि, मतलब ये जो निधियां होती हैं, सहायता निधि जो होती है, वो निधियां जो प्राप्त करने वाली संस्थाएं हैं, जो शिक्षण संस्थाएं हैं जिनको ये निधि प्राप्त होती है, बहुत से शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है कि इन दोनों संस्थाओं में जो आपका मान्यता प्राप्त है और राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त संस्था है, इसमें क्या होता है कि इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते जो शिक्षा ग्रहण करने वाला व्यक्ति है या जो शिक्षार्थी है वो सहमति व्यक्त करे। तो कहने का मतलब है कि आप अगर किसी मान्यता प्राप्त संस्था के मैनेजर हैं या आपने कोई मान्यता प्राप्त संस्था खोल रखी है या आप राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्था का संचालन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने स्टूडेंट्स पे धर्म की शिक्षा जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो इससे रिलेटेड है वो है राज्य प्रशासित किंतु किसी धर्मस्थ या न्यास द्वारा संचालित। राज्य प्रशासित से हमारा मतलब है कि ऐसी संस्थाएं, ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन पर राज्य का नियंत्रण तो रहेगा, दे आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, बट लेकिन होगा क्या कि ये अपनी जो संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और देते भी हैं। आपने देखा होगा बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं, बहुत से मकतब मदरसे चल रहे हैं, बहुत से क्रिश्चियन के चल रहे हैं, है ना। तो उनमें धार्मिक शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो राज्य सरकार द्वारा प्रशासित तो हैं क्योंकि आप उसी राज्य में हैं। तो जैसे अब यूपी में हम लोग हैं, तो यूपी में कोई भी काम हम करेंगे तो राज्य सरकार के अधीन ही कर रहे हैं, राज्य सरकार की परमिशन के अधीन कर रहे हैं, राज्य सरकार का शासन होगा उस पे, राज्य सरकार कार्यवाही कर सकता है उस पे, तो उसे हम राज्य प्रशासित कहेंगे। तो यहां पे क्या होगा कि राज्य प्रशासित किंतु, मतलब राज्य प्रशासित तो है, राज्य का शासन तो है, नियंत्रण तो है, लेकिन किसी धर्मस्थ या न्यास द्वारा अगर ये संचालित हो रहा है तो उसमें धर्म की शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि उनका उद्देश्य ही वही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि मकतब मदरसों में धर्म की शिक्षा दी जाती है, गुरुकुलों में धर्म की शिक्षा दी जाती है, या क्रिश्चियन की मिशनरी कॉलेजों में धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं। तो यहां पे आपकी जो राज्य सरकार है वो हस्तक्षेप नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कर भी सकती है क्योंकि राज्य प्रशासित है। इसके बाद अनुच्छेद 29 की बात करें तो अनुच्छेद 29 कह रहा है आपका भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार। भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार सब प्रत्येक भारतीय नागरिक को है। हमें अपनी संस्कृतियों को, अपनी भाषा को, अपनी जो लिपि है, लिपि मतलब लेखन शैली जो है या लिखने की जो एक भाषा है, भाषा का मतलब जैसे ये जो लिखा जा रहा है ये देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है, जैसे उर्दू लिखा जाता है, अरबी लिखा जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं तो उनकी सबकी अलग अलग लिपियां होती हैं, लेखन कलाएं होती हैं, लेखन शैलियां होती हैं, तो उसे हम लिपि बोलते हैं। तो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को है और ये बताता है हमारा अनुच्छेद 29। तो इस तरह से आपने ये 5 अनुच्छेद क्लियर किए। देखिए अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार आपको दे रहा है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में विषय के अवसर की समानता दे रहा है। अनुच्छेद 21 ए बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान कर रहा है। अनुच्छेद 28 राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को निषेध बता रहा है और अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि एवं संस्कृति बनाए रखने का अधिकार आपको दे रहा है। आइए अब ये जो भी आपने अनुच्छेद पढ़े इनको हम एक एक लाइन में बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो हमने अनुच्छेद 14 पढ़ा वो हमारा अनुच्छेद 14 मतलब ये फर्स्ट वाला ये है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, होटल हो चाहे दुकान सबको प्रवेश का अधिकार। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, आपको यहां से कंफर्म हो जा रहा है कि अनुच्छेद 14 में है क्या।
समता का अधिकार से हमारा मतलब है हर चीज में समानता, किसी में भेदभाव नहीं। तो अनुच्छेद 14 कह रहा है कि अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, होटल हो चाहे दुकान हो सब में प्रवेश का अधिकार, होटल, दुकान, धार्मिक संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं, जो भी संस्थान है, जो भी प्रतिष्ठान है, सब में आपको प्रवेश का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 16 हमारा कह रहा है, ये है आपका अनुच्छेद 16। ये कह रहा है कि नौकरी में धर्म, जाति, लिंग का नहीं होगा भेद। नौकरी में धर्म, जाति, लिंग का नहीं होगा भेद, साफ साफ समझाता हमको 16 अनुच्छेद। नौकरी में जाति, धर्म, लिंग के नाम पर नहीं होगा भेद, साफ साफ समझाता हमको 16 अनुच्छेद। समझ में आया होगा। इसके बाद अनुच्छेद 21A की बात करेंगे, जिसे हम अनुच्छेद 21 का भी कह रहे हैं। आपको बताते चले कि ये जो अनुच्छेद 21 का बनाया गया है, ये पहले अनुच्छेद 45 था और 86वें मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000, अधिनियम 2000 में इसमें संशोधन किया गया है और इसे अनुच्छेद 21 का में कन्वर्ट किया गया। कभी कभी आपसे ये चीजें पूछ लेता है कि पहले क्या था, अनुच्छेद 45 था, किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 में कन्वर्ट हुआ? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 में कन्वर्ट किया गया ये। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करेंगे खानों में काम, सरकार उन्हें शिक्षा देगी ताकि वो बने बड़े इंसान। नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करेंगे खानों में काम, सरकार उन्हें शिक्षा देगी ताकि वो बने बड़े इंसान। ये कहता है आपका अनुच्छेद 21 का। इसके बाद 28वां अनुच्छेद 28 कह रहा है कि राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषेध। देखिए, कर से होता मुक्त है धार्मिक कार्य प्रबंध, ये कह रहा है अनुच्छेद 28 आपका। कर से होता मुक्त है धार्मिक कार्य प्रबंध, सरकारी स्कूलों में धर्म शिक्षा प्रतिबंध। मतलब जो भी आपके धार्मिक कार्य होते हैं वो कर से मुक्त होते हैं, उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है, लेकिन सरकारी स्कूलों में धर्म शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद चलेंगे अनुच्छेद 29 पे। अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 29 कह रहा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अपने धर्म, लिपि, भाषा की कर सकते हैं सभी पढ़ाई। ठीक, एक बार फिर से हम देखते हैं। देखिए, अनुच्छेद 14 कह रहा है वृद्धि के समक्ष समानता दे रहा है। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार, होटल हो चाहे दुकान सबको प्रवेश का अधिकार। अनुच्छेद 16 कह रहा है नौकरी में धर्म, जाति, लिंग का नहीं होगा भेद, साफ साफ समझाता हमको 16 अनुच्छेद। इसके बाद फिर अनुच्छेद 21 का कह रहा है नन्हे नन्हे बच्चे नहीं करें खानों में काम, सरकार उन्हें शिक्षा देगी ताकि बने बड़े इंसान। इसके बाद फिर अनुच्छेद 28 कह रहा है कर से होता मुक्त है धार्मिक कार्य प्रबंध, सरकारी स्कूलों में धर्म शिक्षा प्रतिबंध। लास्ट है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 कह रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, अपने धर्म, लिपि, भाषा की कर सकते हैं सभी पढ़ाई। तो इस तरह से ये पांचों अनुच्छेद आपके थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं, आपके डीएलएड एग्जाम में भी है, सेमेस्टर एग्जाम में भी आएंगे, और हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में एग्जामिनर भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को प्रिपेयर रखिए, ताकि आप एग्जामिनर के सामने जाने के बाद मुंह ना लटकाएं, या एग्जाम में बैठने के बाद आप छत ना देखें, है ना। बहुत से लोग एग्जाम में बैठते हैं तो पेन रख लेंगे, उसके बाद छत ऐसे, छत की ऊपर दीवार देखते हैं। क्या है ये सब, क्या है? इन सब से दूर रहने के लिए, इन सब से खुद को बचाए रखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, इसके बाद इस क्लास को हम खत्म करते हैं।
देखिए, शिक्षा से संबंधित जो प्रमुख अनुच्छेद थे वो है पहला अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी भारतीय नागरिक हो, सबको समान अधिकार है कोई भी कार्य करने का। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता प्रदर्शित करता है, मतलब किसी भी नौकरी में लिंग, जाति, वंश इन सब के नाम पर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा और सबको इसके लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुच्छेद 21 का कह रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान किया गया है, जो कि 6 से 14 साल तक के बालकों के लिए है और सरकार इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अनुच्छेद 28 राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध बताया गया है। अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया होगा। आप एक बार अपनी बुक से भी देख लीजिएगा, आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।